आप सभी लोगों का इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज का हम जो टॉपिक है वह है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाम से क्लियर आप देख रहे हैं कि आपको बायोलॉजी लगा हुआ भी है और क्लासिफिकेशन लगा हुआ भी है। और क्लासिफिकेशन आप सभी लोगों को आइडिया होनी भी चाहिए, होगी भी, कि कभी भी किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन या जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण कब करना पड़ता है। जब उसके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हों, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन अगर हो जाए, या कभी भी किसी भी चीज़ में काफ़ी जटिलता हो, तो उनको सही से डिटेल में स्टडी करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती भी है। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, और वो भी क्लासिफिकेशन जो आपको करना भी है वो लिविंग बीइंग का करना भी है। हमने आपने लास्ट वीडियो में बताया था लिविंग बीइंग का जो सेंस हम लोग लेते भी हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और प्लांट और एनिमल को लेकर के आपको इंडिकेट होता भी है। तो मेन हमारा जो टॉपिक आज का जो आपको है वह है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दो तीन टर्म है जो प्राय एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे सिस्टमिक है, जैसे आपको टेक्सोनॉमी आपको मिलेगा। सिस्टमिक का मतलब होता है सीधे सीधे आपको एक तरह से सिस्टम में होना। जैसे आप लोग देखते होंगे, एक सिंपल वे में अगर हम समझाएं, जैसे कभी भी कोई भी अगर आदमी कपड़े पहनता भी है तो उसमें देखता भी है कि जो उसके कपड़े के पहनावे हों वो एक सिस्टम में अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर वो सिस्टम में नहीं होता है, जैसे गाने गाने वाला अगर एक सिस्टमेटिक कभी भी किसी भी न कह सकते भी है कि आपको जो वर्ड होते हैं अगर किस फ्रीक्वेंसी में निकालना है, किस फ्रीक्वेंसी में नहीं निकालना है, अगर वह सही नहीं होता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होती भी है वो अच्छी नहीं होती भी है, जिसकी वजह से वह एक अच्छा संगीतकार नहीं हो सकता। वही काम आपको कभी भी किसी भी लिखने का या बताने का जो तरीका होता भी है उसी को हम आप सिस्टमेटिक के नाम से आप जानते भी हैं। वहीं भी जो नाम आपको आता है टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी में आप सब लोगों को आइडिया होगा टेक्सोनॉमी टेक्सॉन से बना हुआ है और टेक्सॉन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का। और टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट और सिस्टमेटिक अगर देखा भी जाए तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जिसको हम आप कहीं कहीं सिनोनिम के नाम से आप जानते भी हैं। आज की डेट में अगर पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो तीन मेन तरह के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको दिए गए हैं। एक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन दिया गया है नाम से क्लियर है, जो आपको आर्टिफिशियल जो वेरी हो सकता भी है। हालांकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में दो साइंटिस्टों का नाम आपको आता है। एक है प्लेनी, जिन्होंने एनिमल के केस में आपको ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, इसमें आपको नोटिस होगा कि बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो पानी में होते हैं, कुछ आपको एयर में होंगे, कुछ लैंड पर होंगे, तो कहाँ पर वो पाए जाते हैं उसके आधार पर उन्हें क्लासीफाई किया। और दूसरे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो नोटिस होते हैं, जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते भी हैं, जिनका नाम कैरोलस लिनियस है, जिन्होंने आपको प्लांट के अंतर्गत ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बॉटनी के केस में भी स्टामेन के आधार पर उसको उन्होंने क्लासीफाई किया। और जो कैरोलस लिनियस है, जो इन्हीं का ही कॉन्सेप्ट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करें तो। उसी के आधार पर अगर नेचुरल क्लासिफिकेशन हम दें तो नाम से क्लियर आप देखें नेचुरल चीज़ें हैं, और नेचुरल चीज़ों में आप देखते हैं थोड़ा कम डाइवर्सिफिकेशन आपको होता है, जिसको हम परिवर्तन बोल सकते भी हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम बेंथम और हुकर है। और आज के डेट में जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नेचुरल क्लासिफिकेशन ही माना जाता भी है, जिसका जो मेन जो सीक्वेंस है वह मॉर्फोलॉजी और इवोल्यूशन के आधार पर दिया गया है। लेकिन आज की डेट में जितने भी एनिमल प्रॉपर्टी है उस एनिमल प्रॉपर्टी में फिजियोलॉजी पर ये पूरा जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो आपको बेस्ड है। और थर्ड आपको जो क्लासिफिकेशन है जिसको हम आप फाइलोजेनेटिक के नाम जानते हैं, नाम से क्लियर है कि ये पूरी तरह से इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर आपको दिया गया भी है, जिसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम हचिनसन है। तो ये तीन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आपको नोटिस होगा कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर है तो किसी भी चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हमारा ही नाम अगर ले लीजिए तो हमारा नाम राजेश सिंह है, तो आप देख रहे हैं जो हमारा पहला जो नाम है राजेश और बाद का जो नाम आप देख रहे हैं सिंह, वह सिंह कहीं ना कहीं हमारे कास्ट सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। और जो राजेश है ये बेसिकली हमारे आपके जो नाम जो दिए गए हैं जो रजिस्टर्ड नेम है। कहीं कहीं देखा होगा कि बहुत से लोगों ने के निकनेम होते भी हैं, जो उनके दोस्त या जो भी है जैसे भी आपको बुलाते भी हैं वो एक अलग तरह के टर्म आपको अप्लाइड होते हैं। उसी तरह से पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किसी भी चीज़ को लिखने का एक तरीका लाया गया जिसको हम आप नॉमनक्लेचर के नाम से जानते हैं, क्योंकि नॉमनक्लेचर में नाम लगा हुआ है, नेम लगा हुआ है, और नेम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिखने का
का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसी को हम आप नॉमेनक्लेचर के नाम से आप जानते भी हैं। आज की डेट में पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो सबसे बेटर, जो सबसे बेस्ट नॉमेनक्लेचर का जो क्राइटेरिया है, जिसको हम आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जिसको आप कहा गया भी कि कोई भी लिविंग बीइंग है, उसको लिखने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, एक है जीनस और एक होता है स्पीसीज। जीनस ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको एक ही होता भी है, स्पीसीज जो होती है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग आपको चेंज हो सकती भी है। कभी कभी आपको देखा भी जाता भी है कि अगर मान लीजिए कि कभी ऐसी केस बन जाए कि जहाँ पर कोई एक ऐसी स्पीसीज आ जाए जहाँ पर जीनस और स्पीसीज दोनों सेम हो जाए, तो उस समय हमको आपको ट्रायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ती है। अब ट्रायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम सब स्पीसीज बोलते हैं। जैसे मैं आपको सैंपल आपको दें ट्रायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, जैसे आज की डेट में जो मॉडर्न ह्यूमन है उसके नाम को ही ले लें। मॉडर्न ह्यूमन का जो नाम है, अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जाएं तो करेक्ट जो नाम आपको होगा वह है होमो सैपियंस सैपियंस। होमो का मतलब होता है जो अपना घर बनाकर रहता हो, सैपियंस का मतलब जो इंटेलिजेंट हो, और एक और सैपियंस लगा हुआ भी है। एक और सैपियंस का मतलब ये है कि अगर आप बोल देंगे मॉडर्न मैन में होमो सैपियंस, तो होमो तो जीनस हो गया और सैपियंस स्पीसीज हो गई, और होमो सैपियंस के अंतर्गत 4 नाम आपको मिलेंगे, जिसके अंदर देखा जाए निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, मॉडर्न मैन और फ्यूचर मैन। तो जहाँ पर कई कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए वहाँ पर ट्रायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ती है। उस ट्रायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आपको सब स्पीसीज का रोल होता है, लेकिन नॉर्मली आपको बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का ही इस्तेमाल होता है, जिसमें जीनस और स्पीसीज का इस्तेमाल होता भी है। आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जीनस और स्पीसीज का मिनिमम आपको 3 लेटर में आप लिख सकते हैं, और मैक्सिमम जो आप लिखना अगर होगा तो उसको 12 लेटर में आप लिख सकते हैं। 3 लेटर का अगर एग्जाम्पल आपको दें तो एग्जाम्पल आपको आता है आई वार्म, जो आंखों में पाया जाता है, इसका नाम लोआ लोआ है, जो LOA और LOA के जीनस और स्पीसीज के इसमें इंडिकेट होता भी है। और जीनस और स्पीसीज को थोड़ा सा आप देखें लैटिनाइज फॉर्म में भी आपको लिखने का क्राइटेरिया होता भी है। इस पूरे टेक्सोनॉमी में आपको आइडिया भी होगा कि आपको लिखने का अपना तरीका होने के साथ साथ टेक्सोनॉमी के केस में आपको एक टर्म मिलेगा क्लासिफिकेशन में किसी भी आपको लिविंग बीइंग को अरेंजमेंट करने का तरीका। जैसे अगर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो जो उनका जो अरेंजमेंट है कैसे कैसे हम शुरू करते हैं, तो पहले उसमें आपको आता भी है, वो आपको मिलेगा हुआ क्लास है, फिर है ऑर्डर है, फिर है फैमिली है, ट्राइब है, जीनस और स्पीसीज। यही टोटल आपको 6 पैटर्न के आधार पर आपको करेक्ट क्लासिफिकेशन का आपको सीक्वेंस है, जो आपको नोटिस आपको होता भी है। कहीं कहीं देखा होगा आपने, आपको हियरार्की शब्द का इस्तेमाल होता भी है। अगर आप देखेंगे कि टेक्सोनॉमी आप अगर अरेंजमेंट किया जाए, किसी भी अरेंजमेंट आप टेक्सा को ही हम आप हियरार्की के नाम जानते हैं, और हियरार्की का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको आता है जहाँ पर ज़्यादा जैसे ऑर्डर हो, सब ऑर्डर हो, सुपर ऑर्डर हो, जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए उसके अंतर्गत प्राय हियरार्की शब्द का इस्तेमाल आपको होता भी है। आपको सबको आइडिया होगा कि जो टेक्सोनॉमी की जो यूनिट है उसको हम आप स्पीसीज के नाम से आप जानते भी हैं, और स्पीसीज शब्द का जो इस्तेमाल है वो जॉन रे ने किया हुआ भी है। अगर स्पीसीज में आप देखें तो प्राय जो स्पीसीज का जो मेन सेंस आपको आता है कि आपको इंटरब्रीडिंग जो पॉपुलेशन होती भी हैं वह सेम या डिफरेंट प्लेस पर आपको हो सकती भी है, मतलब जियोग्राफिकल आइसोलेशन की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होना चाहिए, उसी को ही हम यहाँ स्पीसीज के नाम से आप जानते हैं। उसमें स्पीसीज में कुछ टर्म है, जैसे मान लीजिए अगर कभी भी कोई भी स्पीसीज अगर सेम जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वह रह रही हैं तो उनको हम यहाँ सिम्पेट्रिक स्पीसीज के नाम से आप जानते भी हैं। और कभी कोई स्पीसीज अगर मान लीजिए डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के केस में है, जियोग्राफी का मतलब होता है भू भौगोलिक क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई आपको तूफान की वजह से, कोई अर्थक्वेक की वजह से, कोई मान लीजिए डिजर्ट की वजह से किसी एक प्लेस को छोड़ करके किसी दूसरे प्लेस में चला जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो अगर मान लिया जाए कि कभी भी कोई भी ऐसी स्पीसीज हो जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से किसी दूसरे प्लेस में चली जाए, तो इस स्पीसीज को हम आप एलोपैट्रिक स्पीसीज के नाम से आप जानते भी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता भी है कि कभी भी कोई भी एक ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही सर्वाइव करती हैं, उनको हम आप एंडेमिक स्पीसीज के नाम से आप जानते भी हैं। एक और टर्म मिलता है सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज का जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको होता है वो सगे भाई बहन आपको होते हैं, जो कि आप देखते भी हैं सेक्चुअली आपको आइसोलेटेड तो है
लेकिन उनका जो ओरिजिन सेंटर होता भी है वो आपको एक ही आपको इंडिकेट होता भी है। तो आपको आज के जो टॉपिक था उसके अंतर्गत बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो फंडामेंटल जो चीज़ें थी, जो आपको अलग अलग पूरे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो चाहे एनिमल में, आपको अप्लाइड आपको होता भी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी बायोलॉजिकल सीरीज के अंतर्गत और भी जो चीज़ों को, जैसे फिजियोलॉजी हुआ, जेनेटिक्स हुआ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ, इन सभी टर्म को ऑन द बेसिस ऑफ हायर कंपटीशन के आधार पर हम आपको फॉलो करवाएंगे।